तो देखो सवाल क्या है। रमन का एक स्टेटमेंट है कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो ये जरूरी नहीं है। हमें इस स्टेटमेंट को पहले तो एक्सप्लेन करना है और फिर इसे प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी भी डिजाइन करनी है। तो चलो पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट पर आएंगे। अच्छा, रमन के स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स आखिर होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखो, एग्जाम के लिए आपको ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी गिविंग बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। सिंपल भाषा में ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स हैं। अब सोचो, ये जो कार्बोहाइड्रेट फैमिली है ना, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। एक तरफ है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये बस एक या दो शुगर यूनिट से बनते हैं और हमें झट से यानी क्विक एनर्जी देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये शुगर यूनिट्स की लंबी लंबी चेन से बनते हैं और इसलिए इनमें से एनर्जी धीरे धीरे स्लो रिलीज होती है। और हमारा स्टार्च बिल्कुल वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये देखो, ये है ग्लूकोज, एक अकेला सिंपल शुगर यूनिट। इसे आप ऐसा इमेजिन करो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल एक ईंट की तरह जिससे पूरी दीवार बनती है। अब सोचो, जब ऐसी बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स यानी हमारी ईंटें एक लंबी सी चेन में जुड़ जाती हैं, लिंक हो जाती हैं, तो उससे बनता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और बस इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टार्च। तो अब रिलेशन क्लियर हुआ? देखो, क्योंकि स्टार्च बना है ग्लूकोज यूनिट से और ग्लूकोज खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका सीधा सा रिजल्ट क्या निकला कि हर स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। और देखो, इससे रमन के स्टेटमेंट का पहला पार्ट प्रूव हो गया। हाँ, एग्जाम में ये लॉजिकल फ्लो लिखना बहुत जरूरी है, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इस पूरी कार्बोहाइड्रेट फैमिली में स्टार्च के अलावा और कोई है ही नहीं, सिर्फ स्टार्च ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली तो काफी बड़ी और डाइवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लूकोज है वो हमें फ्रूट्स और हनी से मिलता है। जो हम घर में चीनी यानी टेबल शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज है और वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और सुनो, सेल्यूलोज जो प्लांट्स की वॉल्स में होता है, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो साफ है, इस फैमिली में स्टार्च अकेला मेंबर बिल्कुल नहीं है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट तो है फॉर श्योर, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस। और देखो, इसके साथ ही रमन के स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट भी लॉजिकली प्रूव हो गया। सिंपल। तो ठीक है, थियरी तो अब एकदम क्लियर हो गई है, लेकिन साइंस में हमें हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है, राइट? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। इसलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करें? अच्छा, इसके लिए ना हम एक बहुत ही सिंपल सा केमिकल टेस्ट यूज करेंगे जिसका नाम है आयोडीन टेस्ट। और हाँ, ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आयोडीन टेस्ट का काम यही है कि वो स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है। होता क्या है कि जब आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो सोल्यूशन का कलर अचानक से ब्लू ब्लैक हो जाता है। बस यही इसका प्रॉपर्टी है। तो चलो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एम क्या है? हमारा एम है स्टार्च की प्रेजेंस को दो अलग अलग सैंपल्स में टेस्ट करना। एक सैंपल हम लेंगे जिसमें हमें पता है कि स्टार्च होता है, जैसे कि पोटैटो, और दूसरा सैंपल हम लेंगे जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है, जैसे कि शुगर। सिंपल। इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? एक पोटैटो का स्लाइस, थोड़ी सी शुगर, पानी, दो टेस्ट ट्यूब्स और ऑफ कोर्स हमारा आयोडीन सोल्यूशन। अब इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक टेस्ट ट्यूब में हम पोटैटो का पीस डाल देंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम शुगर और पानी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लेंगे। बस अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालकर देखेंगे कि क्या होता है। अब आते हैं सबसे मजेदार और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हमारी ऑब्जर्वेशन। हमें क्या चेंज दिखेगा? देखो, जिस टेस्ट ट्यूब में पोटैटो था उसका कलर बदलकर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जो शुगर सोल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब है उसका कलर वैसा का वैसा ही यानी ब्राउनिश येलो ही रहेगा, जो कि आयोडीन सोल्यूशन का अपना ओरिजिनल कलर होता है। और ये बात याद रखना, एग्जाम में इस कलर चेंज को अच्छे से मेंशन करना है। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत बार मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमारा कंक्लूजन क्या निकला?
बहुत सीधा सा है। पोटैटो वाले सैंपल में जो ब्लू ब्लैक कलर आया वो प्रूफ करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और शुगर वाले सैंपल में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जिसका मतलब उसमें स्टार्च एब्सेंट है, भले ही हमें पता है कि शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो फाइनली हमारी इस एक्टिविटी ने एकदम कंफर्म कर दिया, आलू यानी पोटैटो में स्टार्च है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। चीनी यानी शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो स्टार्च नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रमन बिल्कुल सही था। All starches are carbohydrates, but not all carbohydrates are starches. हो गया प्रूव? वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।